हेलो बच्चों, क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी मोल कॉन्सेप्ट का हिस्सा है जिन्हें एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सबको इससे पहले वाली मेरी वीडियो में जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एक मोल कॉन्सेप्ट है जो सॉल्यूशंस पे वर्क करता है। हम यहाँ सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। तो पहले एक बार सॉल्यूशन का ही रफ आइडिया लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करके बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जो लो इन अमाउंट होता है, और सॉल्वेंट वो हिस्सा होता है जो हाई इन अमाउंट होता है, जिसमें ये लो और हाई की जजमेंट नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे होती है। जिस भी कंपोनेंट के मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट, और जिस भी कंपोनेंट के मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों के ही अगर हम सिंबल्स को समझें तो देखिए, सॉल्यूट का मुझे वेट दिया हुआ है, उसे मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया। सॉल्वेंट का भी मुझे कुछ वेट दिया हुआ है, उसे भी मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया। पर दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होना जरूरी है, इसलिए मैं जो सिंबल सिलेक्ट कर रहा हूं उसमें मैंने B लगा दिया सॉल्यूट के केस में और A लगा दिया सॉल्वेंट के केस में। तो WB हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और WA हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे जैसे ही आप दोनों के वेट को जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा मोलैरिटी और मोलैलिटी में हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक सिंबल M की जरूरत पड़ सकती है। M होता है मोलर मास, एक मोल एटम या मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि आप सब लोगों को मैंने अपनी मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि जैसे कार्बन है, कार्बन एक एटम है जिसका आप लोगों ने एटॉमिक मास 12 पढ़ा है। एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, एक एटम का मास। लेकिन मोलर मास होगा उसी कार्बन का 12 ग्राम, एक मोल एटम का मास। जब आप यूनिट से ग्राम पे आते हैं, एटम की गिनती एक से एक मोल हो जाती है, और M यहां पे मोलर मास है, एक मोल का मास, चाहे वो एटम का हो चाहे वो कंपाउंड का हो। तो अब देखिए, Mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Ma है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का कोई मोलर मास नहीं होता, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मोलर मास एटम के होते हैं, कंपाउंड्स के होते हैं, पर मिक्सचर्स के नहीं होते। ऐसे यहां पे सिंबल आता है N, नंबर ऑफ मोल्स, B फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल्स के लिए सॉल्यूट के वेट को सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। आप सब लोगों को ये मैंने अपनी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो में सिखाया है कि जब भी आप एक कंपोनेंट के वेट को उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल्स मिलते हैं। सेम सॉल्वेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हम इन सिंबल्स को अपनी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बस आप सब लोग सिंबल्स का ध्यान रखना, B फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट। तो अब देखिए, सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, और अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे आए, डेफिनेशन पे आए, तो इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute in 1 liter solution। जब हम यहां पे किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स की गिनती 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम में स्टडी करेंगे तो उसी मोल्स की गिनती को मोलैरिटी कहा जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दे रखी है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट
उसमें दे रखे हैं 4। तो अब मोलैरिटी कोई मुझसे पूछे कितनी होगी, तो 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे वही मोलैरिटी होगी। अगर 1 लीटर में 3 मोल्स होंगे तो मोलैरिटी 3 होगी। पर मान लो 10 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स हैं, मोलैरिटी कैसे आएगी? 1 लीटर की मोल्स की गिनती, 10 लीटर में 3 है, 1 लीटर में कितने होंगे? 3/10। तो मैंने क्या करा, मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप सबने लेनी है लीटर में। अच्छा, अगर बाय चांस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में दी जाए तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं ml को 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं वॉल्यूम ml में रखूंगा, पर आंसर अब भी क्या आएगा? मोल पर लीटर, क्योंकि हमने ml को ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट करके रखा है। तो हम वैल्यू ml में रखेंगे, आंसर लीटर में आएगा। तो अब देखिए यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, ये यूनिट होती है मोलैरिटी की। अच्छा, इसी फॉर्मूले में मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास में ओपन करके रख सकते हैं, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दे रखी है तो ऊपर 1000 लेना है, और वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखी है तो ऊपर 1000 नहीं लेना। ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहां पे हम अपनी अगली टर्म पे आते हैं, मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी पे आए तो देखिए मोलैलिटी में क्या फर्क है। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, फर्क क्या आएगा, सॉल्यूट की गिनती को स्टडी कहां किया जा रहा है, इन 1 kg सॉल्वेंट। इस बार हम सॉल्वेंट के वेट में गिन रहे हैं सॉल्यूट के मोल्स को। तो अब यहां पे हम V सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं WA। तो अब WA लेंगे तो मोलैरिटी की जगह हमें मिलेगी मोलैलिटी। अब ध्यान से देखो, हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में लिया। 1 kg में अगर सॉल्यूट के 4 मोल्स हैं तो मोलैलिटी 4 होगी। 1 kg में 3 मोल्स हैं तो मोलैलिटी 3 होगी, और 10 kg में 3 मोल्स हैं तो मोलैलिटी 3/10 होगी। यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला लगभग मोलैरिटी की तरह है। यहां सिंबल हो गया स्मॉल m, और स्मॉल m निकालने के लिए हमने सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड कर दिया। तो इस बार नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो केजी में लेना है। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ तो ऊपर 1000 आ जाएगा। यानी हमें यहां पे पूरा फॉर्मूला सेम यूज करना है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट में भी वेट ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट आ जाएगी, यानी लीटर की आ जाएगा, के जगह आ जाएगा केजी, मोल पर केजी। तो मोलैलिटी कोई खास डिफरेंट चीज नहीं है। अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया तो मोलैलिटी पूरी तरह सेम है। हम दोनों में सॉल्यूट के मोल्स की गिनती फाइंड कर रहे हैं, एक की टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में और एक की टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में स्टडी करनी है और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? अगर इसमें आप सभी को कोई भी डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय।